कानपुर देहात के जिला पंचायत भवन में सभागार भवन का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने नेशन नाउ समाचार से खास बातचीत पर बस अड्डे के संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सांसद भोले ने कहा कि वो जल्द से जल्द अधिकारियों के साथ बैठक कर बस अड्डे के संचालन की तस्वीर साफ करेंगे और कानपुर देहात की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। जिला पंचायत में सभागार भवन का उद्घाटन है और कानपुर देहात के जो सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं उद्घाटन के लिए। से बात करेंगे। देवेंद्र सिंह भोले जी, उद्घाटन हो रहा है आज सभागार का, बहुत लंबे समय बाद एक बहुत सुंदर चीज हो रही है कानपुर देहात में। कानपुर देहात में जिला पंचायत के तत्वाधान में सभागार का आज लोकार्पण है। इस लोकार्पण अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने का मेरी भी मौजूदगी है। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत नीरज रानी की श्रीमती नीरज रानी की मौजूदगी है और सभी यहाँ जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित हैं। और कानपुर देहात के लिए ये खुशी का सुखद अवसर है कि सभागार पहले भी था, लेकिन वो छोटा होने के कारण हमारे सम्मानित सदस्य जिला पंचायतों को और आने वाले सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों को बैठने में थोड़ी असुविधा और काम के निस्तारण में कठिनाई आती थी। जिला पंचायत के बोर्ड ने पास करके इस सभागार का निर्माण कराया है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष है तो उनके सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए सभागार बनकर तैयार है, यहाँ से विकास को एक नई रफ्तार जरूर मिलेगी। लेकिन सांसद जी, अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो कई मूलभूत सुविधाओं से ये जूझ रहा है। जैसे आजादी के बाद से अब तक यहाँ पर कोई बस अड्डा नहीं है और एक आप लोगों के प्रयास से बस अड्डा निर्माण हो गया, लेकिन वो सफेद हाथी बनकर खड़ा है, वहां से संचालन नहीं हो रहा है बसों का। देखिए, बस अड्डे को मैंने स्वयं और हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री की मौजूदगी में उसका लोकार्पण हुआ है और उस समय संबंधित परिवहन के अधिकारी और जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए थे कि यहाँ से आने वाली बसों का संचालन, जो बसें सीधे दूरगामी बसें हैं उनके जाने में तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जनपद स्तर से बसों का आवागमन है, अकबरपुर से होकर के रूरा है, झिंझक है, रसूलाबाद है, डेरापुर है, सिकंदरा है, जो इस रास्ते से बसें आएंगी वो सारी की सारी बसें हमारे उससे परिवहन अड्डे से जो बना था, जिसका लोकार्पण माननीय दयाशंकर जी हमारे माननीय मंत्री जी के, तो वहाँ से जाएंगे। आप ये मुझे बता रहे हैं और मैंने एक दिन और भी सुना, इस बीच में मैंने उसको नहीं देखा है, लेकिन मैं जल्दी जाकर के देखूंगा और इस संबंध में माननीय मंत्री जी सहित विभाग के सभी अधिकारियों से बात करूंगा। और मैं चूंकि जिले में हमारी जो आपके रोड सेफ्टी है उसका भी मैं चेयरपर्सन हूँ, दिशा का भी चेयरपर्सन हूँ, तो इसके नाते इस बैठक में भी आने वाले समय उसको उठा करके इस पर रिपोर्ट लूंगा। बिल्कुल, कि माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए वचनों का किन कर्मचारियों की, किन अधिकारियों की लापरवाही हठदर्शा से ऐसा हुआ है, उस पर संबंधित विभाग को उनके खिलाफ लिखने का काम करें। बिल्कुल सांसद जी, क्योंकि इमारत जो है वो भी कहीं ना कहीं खंडार होती जा रही है, एक लंबा समय हो चुका है, एक बड़ी लागत से वो तैयार किया गया था और आज वीरान है। कानपुर देहात की जनता बार बार ये सवाल कर रही है कि आखिर बसों का संचालन कब होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे कानपुर देहात में? मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी ही मौजूदगी में माननीय परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर जी की मौजूदगी हुआ तो और संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए थे। जानकारी में लोगों के द्वारा और आपके द्वारा भी आया है, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी संबंधित लोगों की हठधर्मिता और किन कारणों से ऐसा हुआ है उनके संबंध में मैं जल्दी ही बैठक करके रोड सेफ्टी का कानपुर देहात का भी मैं चेयरमैन हूँ, उस बैठक में बैठ करके बुला करके इसको मैं पूछूंगा, जानकारी लूंगा और आपको अवगत करा दूंगा। ये बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी बस अड्डे का संचालन है, जिन अधिकारियों की वजह से ये रुका हुआ है, उन पर बैठक के माध्यम से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और बहुत जल्द कानपुर देहात की जनता को ये बड़ी सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। उमेश गोस्वामी, नेशन नाउ समाचार।